क्या आपके पति आपका सम्मान नहीं करते, या आपको ऐसा लगता है कि आप जिस सम्मान के अधिकारी हैं वह सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा है? कई बार ऐसे मन में एक टीस सी उठती होगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे पति मेरा सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, उनके अनुसार आप बिहेव करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने पति का दिल जीतने में सक्षम होंगी और वो आपका सम्मान करने पर मजबूर भी अवश्य ही होंगे। मैं यहाँ आपको जितने पॉइंट्स में बताने जा रही हूँ ना, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जिसको पहले बता रही हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे मैं बाद में बताने वाली हूँ वो कम महत्वपूर्ण है। सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमसे कहाँ पर चूक हो रही है, हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और हमारी कहाँ पर सुधार करने की संभावना है। इन सब को जब आप जान जाएंगे तो आपका पति आपका निश्चित ही सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहनों, एक लड़की जो अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहेलियों को, सबको छोड़ करके एक ऐसे परिवार में जिसको वो जानती नहीं है, एक अनजान लड़के के साथ उस परिवार को अपनाने के लिए चली आती है, उस परिवार को वह अपना बनाने लगती है, उसके लिए वह सारी चीज़ें करने लगती है। और ऐसे में जब वह लड़का उस लड़की का सम्मान न करे तो उसके मन की क्या कसक हो सकती है, क्या टीस हो सकती है, आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। तो आपके मन की जो टीस है ना, उसी टीस को कम करने का मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रयास करने वाली हूँ। तो अपने पति से सम्मान पाने के लिए जो मेरा पहला पॉइंट है वह है, स्पष्ट रूप से ईमानदारी से आप बात करें। आप अपने पति से जो भी बात करना चाह रहे हैं उसमें आप पारदर्शिता रखें, दुराव छुपाव कुछ ऐसा न रखें, मन में कुछ और है और कह और कुछ रहे हैं, या ऐसा सोच करके बात उससे न करें कि मैं अभी नहीं बताती हूँ, इसको मैं बाद में बता दूंगी, जब समय आएगा तब बता दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं आप स्पष्ट क्लियर कट अपने पति को बता दीजिए। सामान्यतः कई बहनें क्या करती हैं पता है, कि कुछ बातें उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी तो भी मेरा पति समझ जाएगा, या उसे समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बहनों। हमें जो चाहिए, हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो इच्छा है, उसे जब तक हम सामने वाले को नहीं बताएंगे वो हमारी भावनाओं को नहीं समझने वाला। एक माँ भी अपने छोटे बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वह रोता है, उसको तभी पता चलता है कि हाँ इसको भूख लगी है। ठीक वैसे ही हमारा पति हमारी बात को कैसे समझेगा? वो अंतर्यामी तो है नहीं कि जो हमारे मन में घुस करके हमारी बात को समझ जाएगा। उसे समझाने के लिए या उसे अपनी भाव को बताने के लिए हमें उसे स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। लेकिन कैसे बताना पड़ेगा? ईमानदारी से, यानी पारदर्शिता के साथ। कुछ भी दुराव छुपाव करके उससे कोई भी बात नहीं रखनी है। हमें सारी की सारी स्पष्ट रूप से उससे बात करनी है और स्पष्ट रूप से बतानी भी है। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वह है, अपने पति का सम्मान करें। ये जो सम्मान चीज़ होती है ना, ये वन वे नहीं है, ये दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता है। मतलब इधर से जो गाड़ी जाएगी वो वापस आएगी। ठीक वैसे ही हम अगर अपने पति का सम्मान करते हैं तो निश्चित है हमें उधर से भी सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सम्मान का मतलब आप अपने पति की अच्छाइयों की प्रशंसा करें, उस पर दया दिखाएं। मतलब एक सामान्य आदमी के लिए हम जैसे दया का भाव रखते हैं, कम से कम उतना तो अपने पति के लिए रखना ही चाहिए। प्रशंसा करें, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनकी हम प्रशंसा करें। कभी आपके लिए फूल लेके आ गए, या कभी कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, कभी बाहर से कुछ नाश्ता पैक करा के ला रहे हैं, या कुछ भी आपके साथ कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी आप ज़रूर प्रशंसा करें। इससे भी बहुत रिश्तों में पॉजिटिविटी बढ़ती है और बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। तो दूसरा जो काम करना है हमें, वह है अपने पति का हमें सम्मान करना है। और तीसरा जो पॉइंट है वह है अपना सम्मान करना है हमें। मतलब हमें पति का तो सम्मान करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने सम्मान के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा भी है कि रिश्तों को बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो हमें झुकना है, लेकिन बार बार हमें अगर झुकना पड़े तो वहाँ रुकना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना है, हमें अपने स्वाभिमान को भी बचा करके रखना है। आप कुछ भी करें लेकिन अपने आत्मसम्मान की हानि न हो, ऐसा आप प्रयास
खुद करें। दूसरा कि आप अपनी नज़रों में खुद न गिर जाएं, ऐसा कोई भी काम या कोई भी स्टेप या कोई गलत व्यवहार आप अपने से न करें। इससे भी आपके पति की नज़रों में आपकी इमेज ऊंची होगी। और जो अगला पॉइंट है वह है अपने लिए खुद ही सीमाएं निर्धारित करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिवार अपने बहुओं पर बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, यहाँ नहीं जाना है, उससे बात नहीं करना है, कब मायके जाना है, कैसे बात करना है, घूंघट में रहना है, ऐसे पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है। इस सब पर बहुत पाबंदी रहती है। और कई बार कई जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि बहुओं को बेटी के बराबर ही रखते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं करते। और आजकल आधुनिक समय में पढ़ी लिखी जब सास हैं, पढ़ी लिखी बहुएं हैं, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि वे बहुओं पर प्रतिबंध कम लगाना चाहती हैं या कम लगाती भी हैं। तो ऐसे में हमें अपनी सीमाएं खुद निर्धारित करनी होंगी कि मुझे ये काम नहीं करना है। इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने अपनी सीमा एक निर्धारित करके रखी है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद अकेले मार्केट या कहीं और दूसरी बाहर की जगहों पर नहीं जाऊँगी, और जाना भी होगा मुझे तो अपने पति को या किसी और को साथ में लेकर के जाऊँगी। हाँ, मैं कहीं किसी काम से पहले से गई हूँ और वहाँ फंस गई हूँ तो वहाँ से आना तो ज़रूरी है, तो देर रात कई बार हो जाती है। फिर भी मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचूँ, क्योंकि मैंने ये सीमा अपने लिए खुद ही बनाई हुई है। ऐसे ही आपको भी अपनी कुछ न कुछ ऐसी सीमाएं, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून अपने बनाने अवश्य ही चाहिए और उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी हो आप उनका पालन करें। तो इसके लिए अपनी सीमाएं आप निर्धारित करें, और जब आप उन सीमाओं के अंदर रहना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको संतुष्टि भी मिलती है। और जो सामने वाला व्यक्ति है, अर्थात आपका जो पति है, वह भी आप पर विश्वास करने लगता है। उसे लगता है कि हाँ, ये तो भाई मर्यादा में रहती है, अपनी सीमाएं खुद निर्धारित करती है, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखती है, इसीलिए ये कुछ गलत काम नहीं करेगी। इससे विश्वास पैदा होता है और वह विश्वास ही आपके प्रति सम्मान पैदा करने का काम करता है। और अगला जो मेरा पॉइंट है वह है स्वतंत्र रहें और आत्मनिर्भर बनें। मतलब आप अपने कामों के लिए किसी पर डिपेंडेंट न रहें, चाहे वह पति हो, चाहे सास हो, चाहे वह आपके बच्चे हो, किसी पर भी आप डिपेंडेंट न रहें। किसी पर भी डिपेंडेंसी जो होती है ना, बहुत बेकार की चीज़ होती है। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि छोटे छोटे कामों के लिए हम किसी पर डिपेंड न रहें। सामान्यतः परिवारों में ऐसी छूट दे देते हैं कि आप घर के कामकाज के लिए या घर के खर्च के लिए इतना पैसा आप रख लो, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उतना खर्च करने में स्वतंत्र हैं। तो उस छोटे छोटे से काम के लिए कि पति आएगा तो ही उनसे सब्जी मंगाऊंगी, या पति आएंगे तो ही उन्हें दुकान भेज करके ये मंगाऊंगी, ये सब नहीं देखना चाहिए। हमें उन चीज़ों को खुद ही कर लेना चाहिए अगर सक्षम हैं तो, और आपके पास पर्याप्त समय भी इसके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 24 घंटे हम घर में ही रहते हैं फिर भी हम छोटे छोटे से काम के लिए अपने पति पर ही निर्भर हैं, ये गलत चीज़ होती है। अगर हाँ, दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों के लिए बराबर समय है, तो दोनों मिल करके करें, वहाँ तक समझ में आती है। लेकिन अगर आप घर में हैं, वर्किंग वुमेन नहीं है, तो आपको अपने कामों के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। और दूसरा, आप काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जो केवल घरेलू चक्की में पिसने वाली महिलाएं रहती हैं ना, उनको कुछ लोग तो पसंद कर सकते हैं, सब लोग पसंद नहीं कर सकते हैं। एक मूवी भी आई थी ना रेखा की, जिसमें वो नानी बनी होती है और पूरे घर का ख्याल रखती है, लेकिन घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते। लेकिन वही जब पैसा कमाने लगती है या बाहर जा कर के अपनी वैल्यू दूसरों के सामने दिखाती है, तो घर के लोग भी उसकी इज्जत करने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप घर के कामों को तो करते ही हैं अच्छे से, लेकिन कई बार ना घर वालों को समझ में नहीं आता है कि ये करती क्या है, दिन भर घर में रहती है तो करती क्या है। तो आप ना अपनी एक आत्मनिर्भरता के लिए कुछ ना कुछ अलग से एक्टिविटीज़ या कुछ काम अलग से कर सकते हैं। आजकल तो घर बैठे बैठे भी अनेकों ढेरों काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या पार्ट टाइम आप ऐसा कोई काम ढूंढ सकते हैं जो आप 1-2 घंटे के लिए घर से निकल करके उसे कर सकें। ट्यूशन पढ़ाने का हो सकता है, कहीं आप सिलाई कढ़ाई का हो सकता है, कुछ भी ऐसा काम जो आप 1-2 घंटे के लिए पार्ट टाइम करें, और उससे जो आत्मनिर्भरता का जो भाव आपके अंदर आएगा ना, वो अलग चीज़ होगी। और ऐसी आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए पति के मन में सम्मान भाव भी पैदा होता है कि देखो ये कितना मेहनत करती है, घर का भी संभालती है, यहाँ भी करती है, मेहनती है। कुल मिला के कहीं ना कहीं पति के मन में आपके लिए रेस्पेक्ट का भाव पैदा
होता ही है। ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स को ना आपको अगले वीडियो में बताऊँ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते जी।